हेलो एवरीवन बच्चों, बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्जाम को लेकर काफ़ी परेशान हैं। आपका बिहार बोर्ड का एग्जाम 1 फेब होने वाला है, 12th का, फिर आपका 10th का भी एग्जाम होगा बच्चे। और सीबीएसई का बच्चों मिड टर्म 1 हो चुका है और मिड टर्म 2 होने वाला है, आई थिंक मार्च लास्ट में होगा। तो बहुत सारे बच्चे एग्जाम को लेकर काफ़ी टेंशन में रहता है। कुछ बच्चे पहले अगर नहीं पढ़ाई किया है तो अभी लास्ट टाइम में वो सोच रहा है कि सर क्या करें। आप तो पहले पढ़े ही नहीं तो उसके बारे में तो सोचना बेकार है। अभी आपके पास जो भी टाइम है आप उस टाइम का यूटिलाइज कीजिए कि अभी क्या करना है। बहुत सारे बच्चे का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा रहता है लेकिन लास्ट टाइम में वो पढ़ना छोड़ देता है, उसके कारण भी उसका रिजल्ट बिगड़ जाता है। और जो बच्चे पहले नहीं पढ़ा है उसको सोचने से कोई फायदा नहीं, उसको अब भी अच्छे से मेहनत करना है। अभी जो आपका 15 डेज बचा हुआ, आप आराम से पढ़िए, आराम से रिवाइज कीजिए। सर का नोटबुक, जो भी टीचर के पास आप पढ़े हो उसका नोटबुक को पढ़ लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और मॉडल पेपर सबसे प्लस पॉइंट आपका कि 10th का या 12th का, 10th का भी मॉडल पेपर आ जाएगा, शायद आ भी गया है। और 12th का मॉडल पेपर ऑलरेडी अवेलेबल है आपका, फिर साइंस का हो या कॉमर्स का हो या आर्ट्स का हो। तो आपको मॉडल पेपर पे ज़्यादा फोकस करना है बच्चों, क्योंकि अगर आप मॉडल पेपर को ढंग से देख रहे हो तो मॉडल पेपर में आपका मैथ्स का जैसे 100 ऑब्जेक्टिव करके आपका 5 मॉडल पेपर है, टोटल 500 क्वेश्चन है। तो वही सब बच्चों क्वेश्चन रिपीट करेगा, क्वेश्चन सब सेम वही रिपीट करेगा, कुछ थोड़ा सा चेंज कर सकता है। बाकी बात 500 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया है आपका, थ्योरेटिकल दिया है। अगर आप उसको ढंग से देखोगे तो क्वेश्चन सब लमसम में सब कवर किया हुआ, कुछ एनसीईआरटी का भी दिया है, कुछ एक्स्ट्रा भी दिया है जो पहले पूछा गया है। और बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आप ढंग से देखोगे तो लगेगा कि बेटा आपका क्वेश्चन सब वही सब टाइप का रिपीट किए जा रहा है। डॉट प्रोडक्ट या वेक्टर का कोई क्वेश्चन दिया है, क्रॉस का दिया हो, या आई डॉट जे दिया हो, या इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन दिया हो, तो बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि हम पहले नहीं पढ़े हैं अभी क्या करें। आप पहले जो किए खत्म करो। अभी आपको लास्ट टाइम में क्या करना है, माइंड को नहीं भटकना है, माइंड को स्थिर करके शांतिपूर्वक पढ़ते रहना है। ये नहीं कि 1 आवर पढ़े उठ के चले गए। और कोशिश करना है कि आपका जो शेड्यूल आया है, जैसे किसी बच्चे का शेड्यूल है 10 to 1, मतलब 10 बजे से 1 बजे तक है, तो वो बच्चे को क्या करना है, उस टाइम में रूम पे बैठ के या जहां भी या क्लास में कहीं भी आपको बैठ के जरूर पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपका उस टाइम में एग्जाम हो रहा है, तो आपका उस टाइम में पढ़ने का आदत है या नहीं है। बहुत सारे बच्चे उस टाइम में मान चलो नहीं पढ़ता, अब नहीं पढ़ता है, एग्जाम देने जाओगे तो उस टाइम में प्रेजेंट माइंड आपका उतना काम नहीं करेगा जितना बच्चों काम करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि आपका उस टाइम में माइंड काम तभी करेगा जो आप रेगुलर उस टाइम में पढ़ रहे हो। और दिन में पढ़ना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे लेट नाइट स्टडी करते हैं, फिर सुबह लेट से जगते हैं, वो फिर कोई यूजलेस है बच्चों। सुबह आपको जगना है तो थोड़ा लेट से ही जगिए, लेकिन जगना जरूर है। फिर यहाँ एक बात आता है बच्चों कि 3 घंटा पढ़ना। अभी जो आप रूम पर स्टडी कर रहे हो, कम 3 घंटा बैठना ही बैठना, कम से कम बोल रहे हैं। ज़्यादा अगर बैठ सकते हो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का क्या आदत रहता है, आधा घंटा पढ़ के उठ गया, 1 घंटा पढ़ के उठ गया, छोड़ दिया पढ़ना, फिर थोड़ा देर बाद पढ़ा। आप जो बच्चों एग्जाम देने जाओगे तो आपको एग्जाम में बच्चों कितना देर पढ़ना है, आपको एग्जाम में 3 घंटे बैठ के एग्जाम देना है। और आपका आदत क्या है, 1 घंटा पढ़ के छोड़ देना, आधा घंटा बैठ के छोड़ देना। तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड का भी तो वही आदत होगा, आपका माइंड उतना ही देर काम करेगा। आप एग्जाम देने जाओगे, आधा घंटा ढंग से काम करेगा, उसके बाद कम काम करेगा। कोई बच्चा 1 घंटा रूम पे पढ़ता है, 1 घंटा काम करेगा, उसके बाद ढंग से काम नहीं करेगा। अगर बच्चों कोई दौड़ने जाता है तो कहीं उसका दौड़ रहता है तो वो पहले से ही दौड़ का प्रैक्टिस करता है, और दौड़ का जो प्रैक्टिस करता है, ज्यादा दौड़ का प्रैक्टिस करता है, तब जाकर वहां उसका आउटपुट अच्छा होता है। कोई ओलंपिक में जाता है बच्चों, वो साल भर ओलंपिक के लिए प्रैक्टिस करता है और तब जाकर ओलंपिक, ये नहीं डायरेक्ट ओलंपिक में चले गया। आपको रूम पे 3 घंटे पढ़ने का आदत होना बहुत जरूरी है। जिस टाइम में बच्चों हम पढ़ते थे, हम 3 घंटे का स्लॉट बना के पढ़ते थे, और 3 घंटे का हम तो 2 स्लॉट बना के डेली व डेली पढ़ते थे, तब जाके बच्चों एनआईटी सूरत कल मिला, इसे नहीं मिला। तो आपको सबसे पहली बात पढ़ना है, नॉलेज भी है, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ है। किसी का नॉलेज में कमी है तो आप उसको पढ़ के कंप्लीट कीजिए। अब कुछ बच्चे बैठ के सोच रहे हैं कि सर क्या करें अब लास्ट, अरे भाई तुम भर बैठ के वही सोचते रहोगे तो फिर पता चला तैयारी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। आपका क्या प्रिपरेशन है नहीं है उसको छोड़ो, अभी पढ़ने का सोचो। भर दिन बैठ के बेटा आप सोच रहे हो क्या करना है, अब तो पढ़े ही नहीं है, क्या करे, सो जाते हैं। अरे यार उतना दिन तो सोया ही, अभी भी सोएगा तो तुम्हारा रिजल्ट ही बिगड़ जाएगा। तो लास्ट टाइम में आपको अच्छे से मन लगा के पढ़ना। जो हुआ, जो बीत गई सो बात गई, अभी आप फोकस कीजिए। अब एक एग्जाम्पल है बच्चों, कोई आदमी सुबह सुबह जग रहा है, बोल रहा है हम गरीब है गरीब है, पता चला भर दिन कुर्सी पे बैठ के यही बोल रहा है कि हम गरीब है, मेरे पास पैसा नहीं है। वो भर दिन, एक ऑप्शन उसके पास है, ये है कि वो भर दिन बैठ के आराम से यही बोलते रहे मेरे पास रुपया नहीं है। और अगर मेरा माने तो अगर वो मॉर्निंग में कोई भी काम जाके कहीं कर ले, 400-500 रुपया अगर अर्निंग करके शाम तक में घर लौटाए, तो शाम में, सुबह उसके पास 0 रुपया था लेकिन शाम में उसके पॉकेट में 500 रुपया आया। अगर मानो सुबह में उसके पास 0 रुपया था और शाम में उसके पास रुपया हो गया कितना, 500, तो अगर इसको तुम ढंग से जज करोगे तो वो अमीर हो चुका है।
उस जीरो के कंपेरिजन में उसके पास देखो कितना रुपया हो गया, 500, अमीर हो चुका है। लेकिन वो उसके पास ऑप्शन ही है कि वो भर दिन बैठ के यही बोलते रहे कि यार हम गरीब है क्या करें नहीं करें, भर दिन बैठ के कुर्सी तोड़ेगा वो। और अगर उससे अच्छा वो कमा ले, वही हाल बच्चों विद्यार्थी लाइफ में भी यही है। हम लोग बैठ के भर दिन यही सोचते हैं ये टॉपिक कमजोर है, ये टॉपिक मजबूत है। अरे बेटा, जो टॉपिक मजबूत है उसको रहने दो, जो टॉपिक कमजोर है उसको पढ़ोगे तो ना मजबूत होगा। अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो फिर वो मजबूत कैसे होगा। उसको तो आप छोड़ते जाओगे, वो टॉपिक आपका और भी कमजोर हो जाएगा। तो हर एक टॉपिक पे फोकस करना है। कोई टॉपिक थोड़ा ज्यादा पढ़िए, कोई कम, लेकिन बराबर मात्रा में पढ़िए। एग्जाम में किस टॉपिक से या किस चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा आ जाए या कम आ जाए, पता चला कोई चैप्टर आपका बहुत ज्यादा मजबूत है, उससे कोई हार्ड क्वेश्चन आ गया, आप बना ही नहीं पाए, तो फिर तो बेकार हो गया वो चैप्टर। आपका ज्यादा तैयारी करने के बावजूद उस चैप्टर में क्वेश्चन छूट रहा है। तो आपको हर एक चैप्टर पे कमांड इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इक्वल नहीं भी हो 9500 ऐसा हो 90-95 तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि पता चला कुछ चैप्टर को हम छोड़ दिया, उससे इजी क्वेश्चन आ गया जो छूट गया, तो ये तो फिर आपका वेस्ट हो गया। आपको ढंग से फोकस करना, हर एक चैप्टर पर फोकस करना, और जो चैप्टर वीक है या जो टॉपिक वीक है उसको मजबूत कीजिए। जो मान लीजिए मैथ्स मजबूत है, मैथ्स को ही पढ़िए, फिजिक्स को पढ़िए, लेकिन जो थोड़ा कमजोर उस पर ध्यान दीजिए। इंग्लिश भी पढ़िए, हिंदी भी पढ़िए, लेकिन बैठ के ये मत बोलिए कि ये क्या करे नहीं करे। भर दिन आप बैठ के ही सोचते रहोगे, आपका 24 घंटा बीते जा रहा है। एग्जाम 1 फरवरी को एग्जाम है बच्चों, आपको पढ़ाई मन लगा के करना है। कोई भी निगेटिव थाउट नहीं आना चाहिए माइंड में। और अभी निगेटिव लोग से बच के रहिए। जैसे आपका साथी में भी काफी निगेटिव लोग होगा, साले अपना तो पढ़ेगा नहीं, आपको डिस्टर्ब करेगा। या कुछ लोग ऐसा होगा जिसका तैयारी ऑलरेडी हो चुका है, वो पता चला जिसका नहीं हुआ उसको आगे डिस्टर्ब करेगा। और कुछ बच्चे आपको ऐसा ही मिलेगा जो अपना तो पढ़ लेगा, और अपने पढ़ के जब उसका माइंड जब काम करना छोड़ देगा तब वो क्या करेगा, दूसरे ग्रुप में जाकर डिस्टर्ब करेगा। खुद पढ़ा हुआ है, तो आप वैसे सब लोग से दूर रहिए। लास्ट टाइम में वो निगेटिव करेगा, या कुछ लोग जो है आके आपको बरगलाने का कोशिश करेगा, वैसे सब लोग से दूर रहना है। और अभी भी अगर कोई बच्चे को रिवाइज करने के लिए आना है, आइए 4 बजे से अभी भी हम रिवाइज करवा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, वो तो सुविधा है ही। लेकिन जो रूम पे स्टडी कर रहे हैं करिए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। मेरे तरफ से बेटा गुड लक है, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। हर साल अगर आप मेहनत किए हो तो एग्जाम अच्छा ही जाएगा। मॉडल पेपर बच्चों लास्ट टाइम में बोल रहे हैं, मॉडल पेपर पे अच्छे से फोकस कीजिए, उसको समझ के ही, ये नहीं कि रट्टा मारिए, उसको समझिए क्या बोल रहा है, क्या क्वेश्चन है, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, उसको भी आप अच्छे से ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए। बहुत ही अच्छा एग्जाम जाएगा। निगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है, निगेटिव लोगों से बच के रहिए। हम यही बोलेंगे, निगेटिव लोगों से बिल्कुल बच के रहिए। एक एक मिनट का आपका वैल्यू है, समय बर्बाद मत कीजिए, कुछ ना कुछ रिवाइज कीजिए। किसी बच्चे का पढ़ा हुआ हो चुका है तो आप उसको फिर से पढ़िए। अपने आप को ऊपर लेके नहीं जाना है ज्यादा। हम तो हमेशा बच्चे को बोलते हैं, जिस बच्चे का तैयारी ऊपर है वो थोड़ा नीचे आइए, जिस बच्चे का तैयारी थोड़ा नीचे है वो अपने आप को ऊपर लाइए, बीच में रहिए। ज्यादा भी कभी कभी अति जो है ना बच्चों, सर्वत्र वर्जित बोला जाता है ना, ज्यादा भी कॉन्फिडेंस लेवल आपको एग्जाम का रिजल्ट बेकार कर देगा। बहुत सारे बच्चे का अपने कोचिंग में कभी कभी देखते हैं कि उसका नंबर 450 आएगा, बाद में पता चला 350 आया, 300 आया। किसी बच्चे का एक्सपेक्टेशन नहीं था, उसका नंबर ज्यादा आता है। तो इसीलिए तैयारी में भिड़े रहना है, हम लोग उड़ना नहीं। और अच्छे से एग्जाम दीजिए बच्चों, और फिर जो है आराम से एग्जाम दीजिए। अभी भी किसी को डाउट है आके कोचिंग में मिल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे तरफ से बच्चों गुड लक है। थैंक यू बच्चों, बढ़िया से पढ़िए और बढ़िया रिजल्ट देना। अपने माँ बाप के लिए बच्चों रिजल्ट देना, अपने माँ बाप के लिए, क्योंकि माँ बाप आपको बहुत ही कष्ट से पढ़ाता। हम तो हमेशा क्लास में जहाँ भी हो हमेशा ही बोलते हैं कि उस माँ बाप का उम्मीद नहीं तोड़ना, क्योंकि वो माँ बाप आप पे बहुत ज्यादा उम्मीद लगाया हुआ है। और मॉडल पेपर का सॉल्यूशन तो बच्चों आपको मिल ही रहा है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।